हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम उत्तर प्रदेश पेट के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डॉट डॉट तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई का प्रयोग किया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी? तो मराठा सेना की ताकत छापामार या गोरिल्ला रणनीति थी। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ब्रिटिश शासक ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हजरत मोहानी थे। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल विभाजन को विभाजित करने का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। खिलाफत मुद्दे को उठाने में की महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो खिलाफत आंदोलन को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना था। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण कौन सा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार के मरुस्थल में, जो कि राजस्थान में है, दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्र टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 काल क्षेत्र या टाइम जोन में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। फिर अमेजन ब्राजील देश में स्थित है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो स्थिरता के साथ विकास उद्देश्य चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय निजी क्षेत्र में शामिल है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के
जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की? तो बैंकिंग कंपनियां उपक्रम का अधिग्रहण और स्थानांतरण अधिनियम 1970 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की थी। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से प्रेरित थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया मसूड़ों का रोग है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम एक ऊतक है जो पौधों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जबकि जाइलम द्वारा जल पदार्थ का स्थानांतरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। हिंदी के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं फ्रेंड्स। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? तो सद्भावना का संधि विच्छेद सत प्लस भावना है। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है? तो इस श्वेत का अर्थ है सफ़ेद, क्योंकि श्वेत का अर्थ है पसीना। ये हमारा ऑप्शन सही है। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ है? तो खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ सब कुछ नष्ट हो जाना है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द हवा है। पवन या हवा है। गुप्त का विलोम शब्द है? तो गुप्त का विलोम शब्द प्रकट है। फिर हम इंग्लिश के पैसेज पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम? तो एलिजाबेथ अस्थमा से पीड़ित थी। एलिजाबेथ न्यू नाइबर लिव? तो एलिजाबेथ का नया पड़ोसी कहाँ रहता था? तो डाउन स्टार में रहता है। चूज द करेक्ट फॉलोइंग सिनोनिम्स? एग्जाइल, एग्जाइल का पर्यायवाची हमें चुनना है। एग्जाइल का पर्यायवाची बैनिशमेंट होता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स मॉर्न? फ्रेंड्स, मॉर्न का विलोम हमें चुनना है। तो मॉर्न मतलब दुखी होता है, जबकि जॉय मतलब प्रसन्न होता है। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। हु, वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स? तो वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स
अक्टिनीर कहलाता है। फ्रेंड्स करंट पे आ जाते हैं। द अनाम लाई रीटेल नाम की एक डैम जल फ्लाई की एक प्रजाति की खोज की किस राज्य में खोज की गई थी? तो केरल में द अनाम लाई रीटेल नाम की एक डैम जल फ्लाई की एक नई प्रजाति खोजी गई थी। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यूके ने भारतीय पारंपरिक विज्ञान के सर्वदलीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। INS तरकट ने लाल सागर में नौसेना के जहाज आलमश PC 411 और निमोर PC 413 के साथ एक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया था। तो INS तरकश ने लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाज अलमाज PC 411 और निमोर PC 413 के साथ समुद्री अभ्यास किया था। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो जागृति उपभोक्ता जागरूकता का एक शुभंकर है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की है। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो टाटा पावर ने केरल में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किसके बीच संपन्न हुआ? तो वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 40 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि से है। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी मसालों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसरो के साथ कॉफी बोर्ड ने समझौता किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। कहीं कहीं यरूशलेम रहता है, कहीं कहीं यरूशलेम रहता है, दोनों एक ही हैं। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो कर्नाटक में विधान परिषद है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, इसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। डाटर कला मथुरा के स्टेसिलिंग की एक पारंपरिक कला है। तो सांझी मथुरा कला में स्टेलिंग की एक पारंपरिक कला है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है?
तो वॉलीबॉल फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी थी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डार्ट को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो अवरक्त विकिरण वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैस ये पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है और निचले वायुमंडल को गर्म करती है। फ्रेंड्स हम आ गए हैं अनुच्छेद की तरफ। तो अनुच्छेद में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइमलेस हो जाएगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ पढ़ के उसका उत्तर बता रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? यदा कदा पान सुपारी का सेवन ये उचित कारण नहीं हो सकता। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवक में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता में दिखाई देती है? तो मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवक में अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत, ये तीनों मादक पदार्थों की लत पड़ने के बाद युवक में दिखाई पड़ती है। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुषुप्ति, HIV और एड्स और मानसिक संतुलन, यह सभी बीमारी का खतरा बना रहता है। आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? तो सबसे ज़्यादा दोषी बच्चों के माँ और बाप हैं, क्योंकि अगर बच्चों का केयर नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, तो इसके सबसे ज़्यादा दोषी उसके गार्जियन हैं। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीले दवाओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो भारत में अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नशीले पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे प्रबल कारण माँ बाप बच्चे पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोग के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। आते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी निवेश की सही विशेषता है? तो निवेश की सबसे सही विशेषता, निवेश में दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा विकल्प है। रमेश ने 5,000 रुपये शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो शेयर खरीदना निवेश है, ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदता है तो वह शेयर धारक या निवेशक बन जाता है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो अनुच्छेद के आधार पर बताना है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के विषय में अशुद्ध तथ्य हमारा दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव है, ये हमारा ऑप्शन अशुद्ध है। दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि दीर्घकालिक निवेश में धन हानि जोखिम खतरा होता है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है।
बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। तो 1, 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन हमारा अशुद्ध है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। सेविंग बैंक खाते में धन रखना ये निवेश का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। सोने के गहने खरीदना ये हमारा निवेश का उदाहरण है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।